आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो शायद हमारे आपके परिवार में देखने को मिल रहा है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर युवा शादी से कतराने लगे हैं। वे दोस्ती का रिश्ता तो रखना चाहते हैं और शायद लिव इन रिलेशनशिप को भी पसंद करें, लेकिन शादी करना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। आज की युवा पीढ़ी के लिए शादी एक सबसे मुश्किल फैसला लगता है। हालात ये हैं कि इसका परिवार में जिक्र हुआ नहीं कि वो मुंह मोड़ने लग जाते हैं, बावजूद इसके कि प्रगतिशील माँ बाप बच्चों को यहाँ तक छूट दे देते हैं कि जहाँ पसंद हो वहाँ कर लो, लेकिन उनका एक ही जवाब होता है, कोई मिले तो। इसकी एक वजह कॉम्पेटेबिलिटी तो है ही, लेकिन कैरियर के प्रति सचेत आज की इस युवा पीढ़ी का दिनों दिन आकांक्षाओं का बढ़ना है और अपने आप को शायद इंडिपेंडेंट बनाना। आज की बिजी लाइफस्टाइल में लड़का या लड़की दोस्त तो चाहते हैं, लेकिन जब किसी कमिटमेंट की बात आती है तो वो कतराने लगते हैं। दूसरी तरफ आज के समाज में आए दिन तलाक और सेपरेशन की घटनाएं भारत में युवाओं को एक प्रकार का खौफ और शादी से परहेज का भी एक कारण बना रहा है। निश्चित रूप से यह युवा अपने माँ बाप का ख्याल रखने के अलावा ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शादी से बचना चाहते हैं। बदलते ज़माने में नौजवान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, इनमें अपने आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं रह गई है। ये जानते हैं कि शादी का मतलब दो लोग नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। ऐसे में जितना हो सके ये शादी से भागते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहते हैं। प्रोफेशनल कमिटमेंट पर यंगस्टर्स का इतना अधिक फोकस है कि इनको लगता है शादी उनकी आज़ादी में दखल है और वो शायद आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। लड़कियों को तो ये डर कहीं ज़्यादा लगता है, क्योंकि शादी के नाम से उनको ऐसा लगता है कि कहीं जॉब छोड़ना ना पड़ जाए और वह अपने सक्सेसफुल कैरियर के लिए ज़्यादा चिंतित या फोकस रहना पसंद करती है। दरअसल अधिकांश रूप से आजकल के लड़के लड़कियां अपने सास ससुर के साथ एडजस्ट कर पाने से भी डरते हैं। वे न्यूक्लियर फैमिली में विश्वास रखते हैं। पैसा कमाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे या तो शादी से दूर भागते हैं या फिर इसके बारे में इतना लेट सोचते हैं कि तब जब उनकी आधी जिंदगी निकल चुकी होती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे 27,000 विवाह होते हैं। हर महीने 8 लाख से ज़्यादा लोग शादी के बंधन में बंधते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह को परिवार का स्तंभ माना जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह स्तंभ दरकने लगा है। अमेरिका में हुई स्टडी इसी तरफ इशारा करती है, जिसमें बताया गया है कि ज़्यादा पुरुष विवाह करना ही नहीं चाहते। यह रिसर्च प्यू रिसर्च की तरफ से आई है और इसमें आंकड़े ये बता रहे हैं कि अमेरिका में इस समय 25 से 54 वर्ष के 38% पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और शादी करना भी नहीं चाहते। इनमें से 40 से 54 वर्ष के 20% पुरुष वो हैं जो न सिर्फ अविवाहित हैं बल्कि अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं। साल 2020 में एक ऐसा ही सर्वे भारत में हुआ था, जिसमें 26 से 40 वर्ष की उम्र के 42% युवाओं ने कहा था कि वो न तो शादी करना चाहते हैं और न ही बच्चे चाहते हैं। भारत में ऐसा सोचने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर ही है। आपको लग रहा होगा कि शायद दुनिया भर के युवाओं के विवाह के प्रति सोच बदल गई है और अब उन्हें ये गैर जरूरी लगने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे इन युवाओं के
आर्थिक हालात भी जिम्मेदार हैं। अमेरिका में हुआ सर्वे बताता है कि ज़्यादातर तो पुरुष अविवाहित रहते हैं, उनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होती, जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वह अपना ही गुजारा कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है विवाह करने के। अमेरिका में ज़्यादातर पुरुष वही विवाह कर रहे हैं जिनके पास अच्छी नौकरियां और अच्छी आमदनी है। ऐसी स्थिति भारत में भी है। भारत में हर महीने 10,000 रुपये या उससे कम कमाने वाले 39% युवा शादी करने के इच्छुक नहीं है, जबकि आमदनी 60,000 रुपया या उससे अधिक है, उनमें सिर्फ 21% युवा ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं। भारत में भी कम आमदनी की वजह से विवाह न कर पाने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले अधिक है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में समाज में जो बदलाव आता है वो वर्षों और दशकों के बाद ही सही, लेकिन भारत जैसे देशों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज भले ही भारत में हर साल करोड़ों लोग शादियां करते हों, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब शादी की डगर पर या तो जाना ही नहीं चाहते या हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। जिस समाज का आधार ही शादी को माना जाता हो, उस समाज का ढांचा धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ दशक पहले महिलाओं को ज़्यादा अधिकार हासिल नहीं थे, वो पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पढ़ी लिखी और पुरुषों के बराबर पैसा कमाने वाली महिलाएं अब ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो, लेकिन बहुत सारे पुरुष इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई महिलाओं और पुरुषों की नहीं है, बल्कि जीवन को अपने ढंग से जीने की है। शादी के 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ अब भी परंपरा का हिस्सा तो है, लेकिन बहुत सारे युवा इस परंपरा को पिंजड़ा भी मानने लगे। एक ऐसा पिंजड़ा जिसमें वो अपने सपनों के पंख फैला नहीं पाते। लेकिन विवाह से मोह भंग क्या समाज को भी कमज़ोर करने का काम करेगा? इस सवाल का जवाब न तो सीधा है और न ही आसान। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नए विचार के साथ।